राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको कथाक्रम संयोजन बताए थे। हमारा उद्देश्य है कि जो 10th की परीक्षा है अभी फरवरी में, तो उसमें कोई भी बच्चा फेल ना हो, ठीक है। और हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे के 95 से ज्यादा नंबर आना चाहिए उसके, ठीक है। कितने आना चाहिए? 95 से ऊपर। यदि आपने जो हम पढ़ा रहे रोज उसको अक्षरशः याद कर लिया, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते गए, तो आप आराम से पास हो जाओगे, अच्छी रैंक के साथ होगे, ठीक है। तो आज हम आपको विभक्ति पहचानने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। विभक्ति कैसे होती है, इसमें आपके 5 नंबर का आता है। ये एक तो आता कि जैसे कोई भी शब्द रूप दे देंगे, ठीक है, तो उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया, जैसे ये विभक्ति है, ये कारक है और ये चिन्ह है, ठीक है। तो विभक्तियां कितनी हैं हमारी? विभक्तियां हैं अपनी 7, ठीक है। कौन कौन सी हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। जो प्रथमा विभक्ति का कारक है वो क्या है? कर्ता, ठीक है। इसका चिन्ह है ने, ठीक है। द्वितीया में है कर्म, कर्म का चिन्ह है को। तृतीया का है करण से, ठीक है। के द्वारा कोई भी हो सकता है, या तो से आ जाता या के द्वारा हो सकता है। चतुर्थी में संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी में है अपादान, से अलग होने के अर्थ में, जैसे इसमें से दिया और इसमें भी से दिया, तो इसका जो से होता वो 7 अर्थ में होता है। जैसे सीता राम के साथ जा रही हैं, ठीक है। और इसमें जो से है वो अलग होने के अर्थ में, जैसे क्या होता धनुष बाण अलग अलग हो रहे, ठीक है। धनुष से बाण निकला तो उसमें पंचमी विभक्ति होगा। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे, ठीक है, तो क्या हो रहा है? बिल्कुल एक दूसरे से संबंध अलग हो रहा, तो उसमें से इधर होगा और 7 के अर्थ में से का प्रयोग ये किया जाएगा। अब है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी खष्ठी भी बोलते, खा का उच्चारण करते सा का, ठीक है। इसका कारक है संबंध और चिन्ह है काके की, ठीक है। सप्तमी है अधिकरण में पर, इसमें क्या है? जैसे हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। आधार अधिकरणम यही कहलाता है, हमारा जो आधार होता है उसी में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये आपके पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे? जैसे लिखा रामः ग्रामम पठति, ठीक है। क्या है? रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ को पढ़ता है। तो इसमें क्या है? चिन्ह को आ गया, ठीक है। को आया, देखा ना आपने कि रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ को पढ़ता है, ठीक है। तो को किस में आ रहा? द्वितीय में आ रहा, कर्म में, ठीक है। को, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई अपनी? द्वितीय विभक्ति हो गई। शायद नेत्राभ्याम पश्यति, वह क्या करता? वह नेत्रों के द्वारा देखता है, ठीक है। क्या देखता? नेत्रों के द्वारा। कैसे देख रहा? या तो नेत्रों से देख रहा, तो इसमें क्या है? इसमें अपना से आ गया, ठीक है। क्या आ गया? से। और इसमें कौन सी विभक्ति आ गई हमारी? तृतीया आ गई, ठीक है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया? तृतीया विभक्ति का, ठीक है। अगला है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार है, ठीक है। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है, तो ये आ गया चतुर्थी विभक्ति में के लिए, गणेश के लिए नमस्कार है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है अपना? कौन सा है? गणेश जी के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक है। इसमें क्या है? से। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? इसमें हो गई हमारी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। इतना भर लिखने से आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला है वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था कि इससे का अर्थ अलग होने के अर्थ में है। तो इसमें क्या है? इसमें है अपनी पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? इसमें विभक्ति हमारी पंचमी, ठीक है। क्या है इसका? वृक्ष से, ठीक है। क्या हो रहा है? इसका अर्थ आ रहा से। अभी आपको हिंदी में भी अर्थ करने बनने लगेंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको। बालकः विद्यालये पठति, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ते? तो इसमें है अपनी सप्तमी विभक्ति, जैसे ये आ गया अपना सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? में, विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें है अपनी सप्तमी विभक्ति, ठीक है। और
त्वम गुरुवो आज्ञाम पालेते, तुम गुरुओं की आज्ञा का पालन करो। ठीक है, तो इसमें का के की आ गया, गुरुओं की। ठीक है, का शब्द आ गया का, तो इसमें आ गई अपनी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो इसको आपको जब ये याद कर लेंगे तो ये बन जाएंगे। इनको 2-3 बार बोलना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की और अधिकरण में पर। ठीक है, तो इसमें आपको जब ये बन जाएंगे तो इनको हम धीरे 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 आगे हम आपको बता रहे हैं, इनका प्रयास करेंगे तो ये भी हमसे बनने लगेंगे। रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ को पढ़ता है। को अर्थ निकला तो द्वितीय विभक्ति। सह नेत्राभ्याम पश्यति, कैसा, नेत्राभ्याम द्वितीय विभक्ति है, दोनों नेत्रों से देखता है, तो इसमें कौन सी आ गई, तृतीय विभक्ति। श्री गणेशाय नमः, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। इसमें गणेश जी के लिए भी आ सकता है, किसी के भी लिए नमस्कार हो, जैसे गुरु जी को नमस्कार है तो गुरुवे नमः, चतुर्थी में क्या बनता है, गुरुवे नमः। ठीक है, श्री सरस्वती जी को नमस्कार है तो श्री सरस्वती नमः। ठीक है, किसी के लिए भी आ जाए तो अपन को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला है वृक्षाद पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का। बालकः विद्यालय पठति, बालक विद्यालय में पढ़ता है, तो इसमें आधार क्या है, विद्यालय। ठीक है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति। त्वम गुरुवो आज्ञाम पालयते, तुम गुरुओं की आज्ञा का पालन करो, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, अपनी षष्ठी विभक्ति। अब देखो इनके बता रहे हम विशेष क्या है इसमें। समय एवं दूरी बताने वाले शब्द में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जहां दूरी बताई जाए। ठीक है, जैसे क्या है, छतरपुर से टीकमगढ़ इतनी दूर है, तो दूरी बताने में, और क्या है समय, समय बताया जाए कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक हुआ। जैसे लिखा रामः चतुर्वर्ष वर्षाणी बने निवसत, श्री रामचंद्र 14 वर्ष तक वन में निवास किया। ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है जिस शब्द द्वारा किसी रोग या विकार का वर्णन होता है वहां तृतीय विभक्ति होती है। जैसे किसी भी चीज में विकार आ जाए, कोई हाथ से क्या है, हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई की आंखें हैं, तो एनांग विकार, इसका सूत्र होता है एनांग विकार। शायद नेत्रेण कारणः अस्ति, वह नेत्रों से काना है। ठीक है, तो इसमें नेत्र में कौन सी विभक्ति आ गई, हमारी तृतीय विभक्ति। सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है, तो पादेन में कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। जिस शब्द द्वारा रोग, किसी में रोग हो, ठीक है, या किसी प्रकार का भी विकार हो, तो वहां कौन सी विभक्ति का होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र है नमः, जैसे सरस्वती जी को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार, ठीक है, अपने से बड़ों को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, जिसमें भी आ जाए। जैसे अभी लिखा था श्री गणेशाय नमः, तो चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति में कल्याण हो, जब आशीर्वाद लेते तो भी हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता। स्वाहा, जब भगवान के लिए आहुति देते तो स्वाहा का प्रयोग होगा, वहां स्वाहा स्वस्ति स्वधा, स्वधा होता जब हम अपने पूर्वजों को अर्पण करते तो उसमें स्वधा बोला जाता। आदि शब्दों में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिखा श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार है। छात्रेभ्यः पाठनम रोचते, छात्रों को पढ़ाई अच्छी लगती है। रुच धातु में भी हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार जो मुख्य सूत्र थे हमने आपको बताए। अब इनकी देखो तालिका में लाएंगे तो हमें और अच्छे से हो जाएगा। जैसे रामः विद्यालय पठति, राम कहाँ पढ़ता, विद्यालय में, तो आधार क्या है इनका, पढ़ने का, विद्यालय। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, सप्तमी बताया था। महाम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। रुच धातु में हमने कौन सी विभक्ति बताई थी आपको, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, पत्रम वृक्षात पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, तो इसमें अलग होने के अर्थ में हमने आपको पंचमी विभक्ति बताई थी। ग्रामः अभितः वृक्षः सन्ति, ठीक है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो अभितः परितः समया निक्षा अकथितम सूत्र होता, तो इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो ये आपके पूरे मैच मिल गए। और
इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आपने इतना ही कर लिया तो इसमें आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।